गट के इश्यूज होते हैं तो कई बार हम गिव अप कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम तो जाने नहीं वाली है। गट इश्यूज लाइक अगर आपको आईबीएस, आईबीडी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑटो इम्यून के कोई इश्यूज हो जाते हैं, नॉट ओनली दिस, छोटी मोटी सी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी वगैरह और ब्लोटिंग भी, तो कई बार बार जो ये एपिसोड रिपीट होते रहते हैं तो लगता है कि ये प्रॉब्लम शायद जाएगी नहीं, बट ऐसी बात है नहीं। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसी गट टिप्स, वो भी लाइव एग्जाम्पल के साथ, कि किस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे साथ हैं कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह जी हमारे साथ न्यूजीलैंड से आए हैं। इनका हमारे साथ वेलनेस प्रोग्राम बैच 7 से प्रोग्राम चल रहा था सितंबर से, और आज इनके साथ मुलाकात हुई है और सितंबर के बाद आज हमें नवंबर में मिल रहे हैं। और पहली काउंसलिंग में अगर मैं बात करूं तो मुझे याद है वो दिन जब ये बहुत ओवर थिंकिंग के साथ कह रहे थे कि मैंने सब ट्राई कर लिया, नाउ यू आर माई लास्ट होप। सो बाय गॉड ग्रेस एंड इनके एफर्ट्स के साथ और टीम वर्क के साथ आज हम वो दिन देख पा रहे हैं कि काफी कुछ रिजॉल्विंग मोड पे दिख रहा है। सो कुलदीप जी, थैंक यू सो मच, आपने अपने लिए टाइम निकाला, अपनी हेल्थ के लिए, और हमारे साथ बात करने के लिए भी टाइम निकाला। सो वुड लाइक टू आस्क यू कि आपकी फुल जर्नी अभी तक क्या रही, अभी तक आपने क्या क्या, आई थिंक यू हैव टू, विंडो हमें बंद करना पड़ेगा प्लीज, सुखबीर इफ यू कैन, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि अभी फुल जर्नी में आपको कौन सी चीजें गट के लिए वर्क कर पाई और आपकी जर्नी क्या रही, हिस्ट्री क्या थी और अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं। ओवर टू यू। थैंक्स लवलीन फॉर हैविंग मी हियर। सो अगर मेरी जर्नी की बात करें तो इट वाज द वर्स्ट केस फॉर मी मे बी अराउंड 3 months बैक, एंड यू वर द लास्ट होप, दैट्स ट्रू एक्चुअली। तो अभी मैंने ट्राई किया है कि जैसे डॉक्टर अमन भी है हमारे साथ, तो उन्होंने मुझे जैसे गाइड किया इनके कोऑपरेशन के साथ, तो सभी डाइट मैंने फॉलो की है सारी A to Z, जिसमें कुछ चीज़ें थी जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही थी, जैसे अजवाइन का पानी या कुछ और चीज़ें, और डाइटरी चेंजेस सारे किए हैं। बट इफ़ यू डू इट, जस्ट डू इट रिलीजियसली, कि ऐसा नहीं कि अभी एक दिन किया या 2 दिन छोड़ गए तो देन द होल प्रोग्रेस विल बी वेनिश्ड। तो ऐसा करके मैंने, जैसे अभी गट इशू थे, ब्लोटिंग और ये डिप्रेशन बार बार आना, ये चीज़ें, तो अभी आई एम लीनिंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट। आई एम श्योर कि अगर उसको मैं 6 महीने या साल करूंगा तो आई विल बी एब्सोल्युटली फाइन। तो द होल क्रेडिट गो टू द होल टीम, एंड यस आई एम डूइंग रियली वेल। आप कह रहे थे कि जैसे छोटी छोटी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? लाइक हम कहते हैं कि टाइमली खाओ या पोषण का ध्यान रखो, तो यू आर सेइंग कि ये चीजें रिकॉर्ड करके रखो, बिकॉज़ हाँ, let me say this. So either you are fully in or you fully out. You can't be in between. Trust me. अगर आपको लवलीन मैम को सुन रहे हो या डॉक्टर साहब की अगर आप सलाह ले रहे हो तो प्लीज रिकॉर्ड देम एक्चुअली इफ यू कैन समहाउ। रिकॉर्डिंग वैसे नॉट अलाउड, बट स्टिल यू हैव टू रिकॉर्ड इन योर माइंड। Okay, just either way. तो अगर आप sometime if there are 10 things and you do 9, maybe you won't be get that much results. So do 10 out of 10. Sometimes very small thing makes a big difference actually, and we miss that part sometime. So this is the main important that I would love to share with everyone. और अगर फूड की बात करें, फूड चेंज कर दिया है लेकिन उसका पोर्शन नहीं डिसाइड किया या फिर टाइमिंग डिसाइड नहीं किया तो देन इट विल नॉट बी दैट इफेक्टिव। सो प्लीज मेक श्योर यू चेंज द डाइट and the portion and the time, then it would be a complete bundle in that case. And within few months he is able to understand the body system कि कहाँ पर मतलब मैं कौन सा फूड खाऊंगा और मुझे 3 दिन बाद एक प्रॉब्लम हो सकती है, 2 दिन बाद मुझे ये अपने आप को ट्रीट करने के लिए क्या फूड आइटम हेल्प कर सकता है। सो ही इज नाउ इनटू दैट जोन। Yeah, so I'll come to that again. तो अभी मुझे ये पता चल गया कि अगर जैसे मैंने कुछ बाजार से ना चाहते हुए या कुछ खा लिया है तो मुझे ये पता चलता कि अभी कल मेरे को क्या होने वाला है। फिर मुझे ये भी पता है कि उसके बाद मैं क्या करूंगा तो फिर ये ठीक हो जाएगा। इट विल टेक 3 or 4 days. So one cheat meal would cost me 3 or 4 days. So I know not to go with that option. And lot of bloating जो आप फेस कर रहे थे in the very beginning. The bloating, I would say I haven't seen anyone with that kind of bloating. तो I would say every 5 minutes. तो अभी जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी मैंने शायद बर्पिंग नहीं किया है, शायद आपके मे बी इन द लास्ट 30 minutes so there was no time that I was not burping at all, so I was burping all the time, and it was a big harassment. Not it looks disgusting actually. Trust me, sometimes you eat meal and especially after the meal when you burp, and sometimes it's smelly something, you can't sit with the people. So अभी मेरे को ये भी खुशी है कि मैं कभी बैठ के बात करूंगा तो मुझे लगता है कि हाँ नहीं, ये ऐसा नहीं होने वाला है। तो अभी मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे ही जाऊंगा तो जैसे ये तो 6 months का शायद प्रोग्राम है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एक्चुअली 1 year या 2 years मे बी। तो आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक दैट आई विल बी
some people say you can't be fully cured, but I think I will be cured. So yeah. एंड नॉट ओनली डाइट, आई थिंक इसमें योगा ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है. मानव जो हमारी टीम से हैं, Especially उनके मानव, साथ के उन्होंने योगा किया है एंड ट्रिमेंडस चेंज विद, क्योंकि योगा इज लाइक गिविंग अ ऑक्सीजन सप्लाई टू योर ईच एंड एवरी सेल एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट. जो इसकी अगर हम बात करें तो 3 चीजें हमने अभी तक बात की हैं. अगर आप इसमें से कुछ आप टिप्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि अगर हम टाइमली खाएं, पोषण का ध्यान रखें और साथ में योगा रूटीन करें तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं. प्लस कौन से फूड आइटम जो इनके लिए वर्क किए हैं और डॉक्टर अमन ने जो इनके साथ जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस किए हैं, तो वो कौन कौन से फूड आइटम, हम एक लिस्ट रेडी कर रहे थे, एलिमिनेटिंग फूड्स एंड इंक्लूडिंग फूड जो इनकी, जो क्योंकि हम मेंटेनेंस की तरफ चलते हैं कि आपको आगे चल के किस तरीके से आप वर्क कर पाएंगे. तो द फूड दैट वर्क्स, तो डॉक्टर अमन इफ यू कैन जस्ट शेयर विद आवर ऑडियंस कि क्या क्या चीजें वर्क की हैं. सो प्लीज माइक अप Please, yeah. Sorry. हाँ जी कुलदीप, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुलदीप जी जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो ही वॉज सो वरीड अबाउट हिज हेल्थ. इनको लगता था कि पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी हो गई है, कि अब मैं पूरी लाइफ ठीक हो पाऊंगा कभी कि नहीं, कभी मैं कुछ अच्छा हेल्दी खा पाऊंगा कि नहीं. तो लेकिन इनकी डेडिकेशन इतनी ज्यादा रही, इन्होंने इतना मतलब सब कुछ ये खुद से अपना प्रिपेयर करते थे, जो मैं लिख के देती थी वही सेम एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करते थे. और इनके केस में जो चीजें वर्क की हैं वो सबसे पहली चीज है अजवाइन का वाटर. इनको एसिडिटी का इश्यू काफी था, ब्लोटिंग काफी होती थी, तो इस केस में जब ये अजवाइन वाटर ले लेते थे ना, या खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन ले ली, तो वो लेने के बाद इनको कभी भी वो ब्लोटिंग वाला इश्यू नहीं हुआ है ना. लाइक दादीमा नुस्खा, दादीमा वाला नुस्खा, राइट. सो दैट वर्क्स वंडर्स. हाँ जी, हाँ जी. राइस कांजी हमने इनको दी. राइस कांजी इनके लिए काफी उसका कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट होता है, तो वो काफी अच्छी प्रोबायोटिक का काम. हाँ जी, बिल्कुल. मिलेट्स इनके लिए बहुत अच्छे, मिलेट्स बहुत अच्छे रहे इनके. कंफ्यूज भी थे कि गट इश्यूज में मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करें कि ना करें, कैसे होगा, बट ग्रेजुअली जो इंट्रोड्यूस किया उनके लिए बहुत. Especially ज्वार एंड रागी. पहले इनको लगता था कि कैसे मैं रोटी इसकी कैसे बनेगी मिलेट्स को, लाइक इट वाज अ न्यू थिंग फॉर हिम, है ना. तो इनको लगता था कि कैसे मैं बना पाऊंगा कि नहीं, लेकिन जब उसका अब ये कहते हैं कि नाउ आई एम एंजॉयिंग, मुझे मिलेट्स वाली रोटी. The way you told us, the roti is as smooth as millet. Yes, Yeah. soft रोटी. It's not like a Right. very बहुत हार्ड रोटी जो मिलेट्स No, की हम it's सोचते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है. और राइस का भी जो कंफ्यूजन है उसमें हम बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंट स्टार्च की तरह अगर हम यूज करें पहले बॉईल करके तो वो भी वर्क किया. एंड कोकोनट वाटर जो है अब हम इनको अवेलेबिलिटी वहां पे है और वो भी इनके लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है. सो ऑल दीज टिप्स एंड ट्रिक्स की आपकी गट के लिए कौन सी चीज बनी है उसको समझना, कौन सा एलिमिनेटिंग फूड है, कौन सा इंक्लूडिंग फूड है, इसको समझने के लिए भी पेशेंस चाहिए. जितना पेशेंसली आप वर्क करते हो, जितना पेशेंसली आप वर्क करते हो तो आपकी गट हीलिंग उतनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच कुलदीप जी, थैंक यू अमन फ्रॉम आवर टीम फॉर योर एफर्ट्स एंड डेडिकेशन. थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट. एक्चुअली जिन लोगों का ट्रस्ट और एक प्लेसिबो आ जाता है ना कि ये चीज मेरे ऊपर वर्क करेगी, वो डेफिनेटली. थैंक यू सो मच एंड फीलिंग ब्लेस्ड. सॉरी या योगा का हमारे मानव जी के लिए मैं इट्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू सो मच मानव फॉर योर एफर्ट्स. सो ऑल दीज डाइटरी मॉडिफिकेशन, योगा, लाइफस्टाइल चेंजेस, स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, all together in a holistic way, definitely going to work on you. So the wellness program working wonders and we are changing lives.